वीडियो में हम लोग डेंगू फीवर के बारे में जानेंगे। डेंगू एक ऐसा बीमारी है, एक ऐसा बुखार है कहिए तो, जो कि मेनली वेक्टर बॉर्न डिजीज है, यानी कि मच्छर के काटने से होता है और मच्छर के काटने से ही फैलता है। ये किस रीजन में ज़्यादा होता है? तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में, यानी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये ज़्यादा होता है। किसके कारण होता है? तो अगर मच्छर काट देती है तब। और कौन सी मच्छर? तो फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो। जो एडीज मॉस्क्यूटो है वो भी फीमेल, ठीक है, अगर वो काट दे तो आपको डेंगू फीवर हो जाएगा। अगर इन्फेक्टेड, एक वर्ड में देखिए तो इन्फेक्टेड फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो के काटने से डेंगू फीवर फैलता है। 3 स्टेज होते हैं, पहला फेब्राइल, दूसरा क्रिटिकल, तीसरा होता है हमारा कॉन्वेलेसेंट। पहला फेब्राइल, दूसरा क्रिटिकल, तीसरा कॉन्वेलेसेंट। पहला जो है वो नॉर्मल यानी ठीक हो सकता है, थोड़ा बहुत दिक्कत है, थोड़े बहुत लक्षण आ रहे हैं। दूसरा क्रिटिकल यानी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कॉन्वेलेसेंट बहुत ज़्यादा ही सीरियस है, ठीक है, ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा ही डाउन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ही कमजोरी आ चुकी है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? तो पहला है कि इसे एक ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं, यानी हड्डी तोड़ बुखार। आपके मसल्स में, आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा ही दर्द होगा, बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, उल्टी सी महसूस होगी, उल्टी होगी, नोजिया एंड वॉमिटिंग, उल्टी हो गया, ठीक है, बुखार आएगा, मसल्स एंड जॉइंट पेन, लीदारी यानी बहुत ज़्यादा ही आलस महसूस होगा, आपको एकदम अच्छा फील नहीं होगा, जैसे लगेगा बहुत ज़्यादा हम बीमार हैं, यानी सही फीलिंग नहीं आएगी, आलस महसूस होगा। टेंडरनेस यानी कि आपको अगर कहीं छुआ जाए तो बहुत ज़्यादा ही दर्द होगा, शरीर के किसी ही हिस्से में अगर दबाया जाए तो दर्द होगा। टायर्डनेस यानी थकान महसूस होगी, सिर दर्द होगा। हिपैटोमेगाली यानी लीवर का, स्प्लीन का साइज बढ़ सकता है ड्यू टू इन्फेक्शन। अगर ये इन्फेक्शन हो रहा है, डेंगू क्या है, वो हमारे शरीर में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। अगर कोई भी बीमारी होती है, बुखार आता है, इसका मतलब शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है, लीवर का साइज बढ़ जाएगा, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ेगा तो हिपैटोमेगाली यानी लीवर इनलार्जमेंट हो रहा है इसमें। तो ये भी लक्षण है हमारे डेंगू फीवर के। डायग्नोसिस यानी कौन कौन सी जांचें करवा सकते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं ये मच्छर के काटने से फैलता है, तो इसका कोई ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो है नहीं, तो इसके लिए क्या है, कोई एंटीबायोटिक्स देंगे नहीं, तो इसीलिए इसका पहले हम लोग जांच देखते हैं। तो डायग्नोसिस में क्या है? एलिसा टेस्ट है, ठीक है, RT-PCR है। RT-PCR आपने कोविड के टाइम में सुना होगा, ये वायरल इन्फेक्शन है, तो RT-PCR और एलिसा वगैरह करवाना ज़रूरी है। कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे जिसमें CBC, LFT, KFT वगैरह करवा लेंगे। CBC क्यों करवाएंगे? क्योंकि उससे हमें इन्फेक्शन का पता चलेगा और उससे पता चलेगा कि हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी कम हो गई है। प्लेटलेट्स कम होंगे तो ये भी एक इंडिकेशन है डेंगू फीवर या मलेरिया या टाइफाइड होने का। फिर आपका है कि डेंगू एंटीजन टेस्ट। डेंगू एंटीजन टेस्ट यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, तो डेंगू एंटीजन टेस्ट हमारा है जिसमें कि IgE, NS1, IgM, ये सारे कुछ एंटीजन टेस्ट है जिसको करवाने के बाद डेंगू फीवर कंफर्म होता है। इसमें मेन हमारा NS1 है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में CBC है जिससे प्लेटलेट्स का पता चलेगा, एलिसा या RT-PCR करवा सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये सारी कुछ जांचें हैं जो कि डेंगू फीवर को कंफर्म करने के लिए करवाई जाती हैं। अब हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, इसमें आगे का जो टॉपिक है तो क्या है उसमें कि इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। अभी हम लोग डायग्नोसिस देख लिए, ट्रीटमेंट देखेंगे, प्रिवेंशन देखेंगे, कॉम्प्लिकेशन वगैरह देखेंगे। तो डेंगू के ट्रीटमेंट में कुछ मेडिकेशन है और मेनली इसमें मेडिसिन नहीं मिलता है, मेडिसिन आपको बहुत ही रेयर है कि कोई देगा, ठीक है, मेनली इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। डेंगू फीवर के लिए एग्जैक्ट कोई मेडिसिन नहीं है। आपको अपना बैलेंस डाइट मेंटेन करना होगा, खाने पीने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और जूसेस वगैरह ज़्यादा शामिल करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होगा। प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं तो उसके लिए कैलपिल दिया जाता है जिससे जो प्लेटलेट की संख्या है वो बढ़ जाती है। कैलपिल नामक मेडिसिन है। हेल्दी बैलेंस डाइट जिसमें कि आपको फ्रूट और उसके जूसेस वगैरह लेने होंगे, जिसमें आप एलोवेरा का जूस ले सकते हैं, कीवी खा सकते हैं, उसका जूस ले सकते हैं, पपीता खाइए, केला खाइए, नारियल पानी पीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए। इससे आपके बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा।
और बहुत ज़्यादा ही आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। मेनली बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज वगैरह, अपना लाइफ स्टाइल भी अच्छा रखिए, जिससे कि इस बीमारी से बहुत जल्दी ही आप ठीक हो जाएंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या है, उल्टी हो रहा है तो एमसेट या मेटोक्लोप्रामाइड दे देंगे। अगर आपको जो है गैस बन रहा है तो पेंटोप दे देंगे। बुखार आ रहा है तो डोलो 650 mg दे देंगे। पैरासीटामोल 500 mg दे देंगे। और अगर शरीर में दर्द हो रहा है तो पेन किलर, डाइक्लो वगैरह, डोलो, पैरासीटामोल, ब्रुफेन वगैरह दे देंगे। ये सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए है, ठीक है। इसके बाद है कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं अगर इसका इलाज ना किया जाए तो किस तरह की दिक्कत हो सकती है। तो ऑर्गन डैमेज हो सकता है, हमारे जो अंग हैं, हमारे जो शरीर का जो मेन अंग है वो डैमेज हो सकता है, जिसमें लिवर भी है। फिर है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड वेजल्स वीक हो जाएंगे, वो रप्चर हो सकते हैं, वो फट सकते हैं, तो ब्लीडिंग हो सकता है हमारे शरीर के अंदर। बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ही डाउन हो जाएगा, तो वो शॉक की कंडीशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं। प्रिवेंशन, और एक भी इसमें कॉम्प्लिकेशन है कि बहुत ज़्यादा कमजोरी हो सकती है, क्योंकि प्लेटलेट्स लेवल बहुत ज़्यादा ही डाउन होते हैं। खून का जो मात्रा है वो शरीर में घटते जाता है। प्लेटलेट्स होगा तो जहाँ भी कट हुआ बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग होगा, ठीक है। प्रिवेंशन में क्या है, किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो आप खुद से थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि ये मच्छर के काटने से हो रहा, तो मच्छर को अपने से दूर रखना है, यानी मच्छरदानी यानी नेट लगा के सोना है। कुछ अभी आजकल जेल वगैरह, क्रीम वगैरह आ गए हैं, उसको लगा कर सोइएगा तो मच्छर आपसे दूर रहेगा। मच्छर की संख्या आसपास कम करिए, यानी साफ सफाई रखिए। और फिर क्या है कि कुछ यहाँ पे देखिए मॉस्किटो रिपेलेंट आते हैं, क्रीम और नेट वगैरह। अच्छे से कपड़े, पूरे ढके हुए कपड़े पहनिए। जहाँ जान रहे हैं कि वहाँ मच्छर है, आपको ये बीमारी हो सकती है, तो आप अच्छे से पूरी तरह से कवर होकर जाइए, पूरा कपड़ा पहन के जाइए सही से। रिड्यूस मॉस्किटो हैबिटेट, यानी कि साफ सफाई रखिए, मॉस्किटो को अपने से दूर रखिए। आसपास जहाँ भी है तो आप बहुत सारी आजकल स्प्रे वगैरह चलते हैं वो डाल लीजिए, जिससे कि मच्छर दूर रहें। तो ये कुछ डेंगू से जुड़ी बातें हैं, किस कारण होता है, क्या कारण है, क्या लक्षण होते हैं। मेनली ये कुछ डेंगू वायरस के भी टाइप होते हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4, डी एंड भी, ठीक है। रोमन अंक में लिख सकते हैं डेंगू 1, डेंगू 2, ऐसे करके रोमन नंबर में। तो ये आपका कुछ डेंगू से जुड़ा जो भी हमारा वार्तालाप था, जो भी ये टॉपिक था, वो ख़त्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगी उस टॉपिक को कवर करने का। तो इसी तरह से वीडियो को एंड करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू एंड बाय।